गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जो मैंने वीडियो भेजे हैं वो सब आपने कॉपी में लिख लिए होंगे। इसकी कॉपी रजिस्टर आपको बनाना है, मोटा वाला, उसमें सभी काम पूरा करना है। इससे पहले मैंने आपको भारत आकार एवं स्थिति भूगोल का पहला पाठ आपको समझा दिया था और इसका प्रश्न 1 जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के आंसर मैंने आपको भेज दिया था। अब प्रश्न 2 से आपको कॉपी में लिखना है। प्रश्न 2 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? तो इसका उत्तर अरब सागर में लक्षद्वीप तथा बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव तो द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। अब दूसरा प्रश्न है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो इसमें आपको स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नहीं दिया है, सीधा आंसर दिया है। क्षेत्रफल में जो भारत से बड़े देश हैं उसमें है रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है, उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। उत्तरी पड़ोसी देश हैं चीन, नेपाल और भूटान। और उत्तरी पूर्व पड़ोसी देश हैं म्यांमार तथा बंगाल। उसके बाद चौथा प्रश्न है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उसके नाम बताइए। जिन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताना है। तो इसका नाम है गुजरात, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद प्रश्न 3 है, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में एक घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर फिर से देखिए। भारत एक विशाल देश है। यह पश्चिम से पूर्व लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाओं तक विस्तृत है। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्व में तथा गुजरात सबसे पश्चिम में स्थित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस कारण सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार पृथ्वी भारत के पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में स्थित गुजरात तक 30 डिग्री देशांतर घूमने में 30 × 4 बराबर 120 डिग्री अर्थात 2 घंटे का समय लगाती है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत में एक मानक समय अपनाया गया है जो देश के बीचों बीच 82 डिग्री से 30 देशांतर रेखा है। इसी रेखा को भारत का मानक समय रेखा भी कहा जाता है। अतः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतर होने के बावजूद दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय को दर्शाती है। अब अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है, अगर हम विश्व के मानचित्र में देखें तो ज्ञात होता है कि भारत हिंद महासागर के एकदम बीचों बीच अर्थात केंद्रीय स्थिति में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप तीनों ओर से समुद्र से घिरा है।
हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति होने से भारत को कई तरीकों से लाभ होता है, जो लाभ निम्नलिखित है। पहला है व्यापारिक संबंध। हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति होने के कारण भारत का पश्चिम में स्थित कई यूरोपीय देशों, अरब के देशों तथा अफ्रीकी देशों एवं पूर्व में स्थित देशों में म्यांमार, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में प्राचीन काल से ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रहे हैं। व्यापार का प्रमुख साधन समुद्री मार्ग ही रहा है, क्योंकि प्राचीन काल से ही जो हवाई मार्ग का विकास उस समय नहीं हुआ था। अगला हेडिंग डालना है भारतीय संस्कृति का विस्तार। भारत के लोग प्राचीन समय से ही श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया इत्यादि देशों में समुद्री मार्ग से आते जाते रहते हैं। इस कारण भारतीय लोग इन देशों में बस गए, जिससे भारतीय संस्कृति का विस्तार इन देशों में हुआ। और तीसरा पॉइंट है आर्थिक लाभ। भारत केंद्रीय स्थिति और लंबी तट रेखा के कारण हिंद महासागर से गुजरने वाली जहाज यहाँ की किसी न किसी बंदरगाह से होकर गुजरते हैं, जिससे तट शुल्क के रूप में काफ़ी मात्रा में भारत को धन की प्राप्ति होती है। चौथा पॉइंट है प्राकृतिक सुरक्षा। ये जितनी हेडिंग है वो ब्लैक पेन से आपको डालनी है। चौथा है प्राकृतिक सुरक्षा। भारत तीन और हिंद महासागर से घिरा हुआ है, इस कारण समुद्री भाग भारत को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। आज तक भारत पर एक भी आक्रमण इस समुद्री भाग से नहीं हुआ है। भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं वे सभी स्थल भागों से ही हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त हिंद महासागर मानसूनी जलवायु प्रदान करने तथा मत्स्य के रूप में भारत को लाभ पहुंचाता है। अतः कह सकते हैं कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से कई तरह से लाभ प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मानचित्र कौशल। पहला है निम्नलिखित की मानचित्र की सहायता से पहचान कीजिए। इसमें पहला है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह, तो इसका उत्तर है लक्षद्वीप। ये आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका उत्तर आपको लिखना है लक्षद्वीप। और दूसरा उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है, इसका उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप बनने वाले देश हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो इसका उत्तर है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद चौथा प्रश्न है भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु, तो इसका उत्तर है कन्याकुमारी। उसके बाद पांचवा है भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री से 6 उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद अंशों में भारत के मुख्य भूभाग की दक्षिणी अक्षांश 8.4 उत्तर। उसके बाद छठा है अंशों में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री से 4 उत्तर है। उसके बाद सातवां है इसमें भारत का सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर पश्चिम 68 डिग्री सेल्सियस पश्चिम पूर्वी, 97 डिग्री 25 पूर्व। उसके बाद सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। उसके बाद है इसमें 9th वाला भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, तो इसका उत्तर है पाक जल संधि। 10वां है भारत के केंद्र शासित क्षेत्र दीव और दमन, दादर और नगर हवेली, माहे, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, यायाम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं।
इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पहला है, विश्व के क्षेत्रफल का कितना भूभाग भारत में है? तो इसका उत्तर है 2.4%। आप आंसर लिख लो बस इसका। भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका उत्तर है 28। और देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित क्षेत्र है, इसका उत्तर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चौथा है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका उत्तर आप पहले भी लिख चुके हो, फिर भी इसका उत्तर लिख लीजिए, ओडिशा। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो इसका उत्तर है 97 डिग्री 25 पूर्व। उसके बाद छठा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो इसका उत्तर है नेपाल। ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरमती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? आप ये पहले भी कर चुके हैं, लक्षद्वीप। उसके बाद मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिससे आप देश सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए कौन सा देश है? तो इसका उत्तर है ताजिकिस्तान। जो पहले कर चुके हैं आप उसको दोबारा नहीं करेंगे, एक बार ही करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मैं आपको स्क्रीन पे सही नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बोलती जा रही हूँ, आप लिखते जाओ। पहला है, भारत खालिस्तान में भरना है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा है, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिण बिंदु जो खालिस्तान में भरना है, इंदिरा बिंदु कहा जाता है। तीसरा, भारत विश्व का खालिस्तान में भरना है 7वां बड़ा देश है। चौथा, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, खालिस्तान में भरना है शीर्षवत। उसके बाद है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में खालिस्तान 2 घंटे का अंतर है, खालिस्तान में भरना है 2 घंटे। उसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच खालिस्तान में भरना है मन्नार की खाड़ी है, खालिस्तान में भरना है मन्नार की खाड़ी। उसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य असत्य। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है, यह सत्य है। और दूसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, यह असत्य है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं, ये सत्य है। उसके बाद भारत में पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा अधिक प्रतीत होता है, ये असत्य है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है, ये सत्य है। इसके बाद अब सही जोड़ी देखिए। सही जोड़ी में आंसर बता रही हूँ, आप उसके सामने लिख लीजिएगा। पहला है, विश्व का सबसे बड़ा देश, इसका उत्तर है रूस। विश्व का 5वां बड़ा देश, इसका उत्तर है ब्राज़ील। तीसरा है कन्याकुमारी, इसका उत्तर है तमिलनाडु। चौथा है केंद्र शासित प्रदेश, इसका उत्तर है दमन और दीव। भारत के उत्तर पश्चिम में इसका उत्तर है पाकिस्तान। अब अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? इसका उत्तर है 2 भागों में। दूसरा प्रश्न है, भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? इसका उत्तर है दक्षिण भाग में। तीसरा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल लिखिए, इसका उत्तर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा कितनी है? तो इसका उत्तर लिखना है 15,200 किलोमीटर। उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो इसका उत्तर है विशाल प्रायद्वीप। ये आपका एक वाक्य में उत्तर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया।
इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप इसको कॉपी में लिख के रखेंगे और यहाँ तक काम पूरा कर लेंगे।